शहर डूब रहा था, कई लोग पानी में फंसे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जो जल भराव हुआ उसे आप किस तरह से देखते हैं? एक दूसरा, क्या बीएमसी में सत्ता न होना इसकी कुछ बड़ी संभल कल की अगर परिस्थिति आप उस पर गौर करें तो एक स्पष्ट है कि मुंबई में कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप सरकार में न बैठे हुए और जो मुंबई पे प्यार नहीं करते, मुंबई को एक सोने की अंडे देने वाली चिड़िया समझते हैं, मुर्गी समझते हैं, ऐसे लोग जब सरकार में बैठते हैं, जो मिंदे भाजपा की सरकार है, वैसी सरकार से जो भी कल हुआ वो आपको पता चला। लेकिन जब मुंबईकर आम नागरिक मुंबई की सड़कों पे अगर आप देखें तो फंसा हुआ था, कहीं बरसात में फ्लड्स के दौरान हो या कई खराब रास्तों के कारण हो, वहीं पे जो घटनाबाह्य मुख्यमंत्री है वो ये कहते हैं कि पाऊस आला तर त्याचं स्वागत करा, तक्रार काय करता, यानी बारिश का वेलकम कीजिए, बारिश का स्वागत कीजिए, आप कंप्लेन क्या कर रहे हैं? इतनी एरोगेंस, इतनी नालायक, इतनी निर्लज्जपना, नालायक नहीं निर्लज्जपना जिसे हम कहते हैं, या बेशर्मी, ये हमने कभी देखी नहीं थी। बेशर्मी की हद होती है, करप्शन की भी हद होती है। जैसे हमने कहा था कि कर्नाटका में देखा हमने 40% की सरकार थी, यहां इस सरकार में 100% करप्शन है, लेकिन काम कुछ हो रहे नहीं। ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे दर्द देती है, क्योंकि पिछले साल तक जब हमारी सरकार थी, मुंबई पर प्यार करने वाले लोग इस सरकार में बैठे थे, मुंबई के मुख्यमंत्री थे, मुंबई से ही जो चुन के आते थे, जो जनप्रतिनिधि थे। आज चुनाव न होने के कारण अगर आप देखें तो कोई मुंबई का जनप्रतिनिधि उस बीएमसी में नहीं है। और तकलीफ इसी बात की है कि जो आज बीएमसी चला रहे हैं, जो प्रशासक हो या फिर सीएमओ हो, कोई भी मुंबई का नहीं है, किसी को मुंबई की कुछ पड़ी नहीं है, मुंबई की कुछ पता नहीं है, और आज मुंबई से सिर्फ पैसा लूटो लेकिन मुंबईकरों को कुछ सुविधा ना दे, ऐसी सरकार और ऐसी ही मनस्थिति है इस सरकार की। आज सरप्राइज विजिट पर सीएम निकले, तो आपको लगता है देर से? बिल्कुल नहीं, देर आए दुरुस्त आए नहीं, सब होने के बाद क्या दुरुस्त करने निकले? जो आज सरप्राइज विजिट, किसको सरप्राइज है? खुद को सरप्राइज दे रहे हैं या जनता को सरप्राइज दे रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये एक बात ऐसी है, दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसी है, अगर आप देखें पिछले साल तक जब भी ऐसी बारिश होती थी, ये तो 100 mm की बारिश है, और इस बारिश में हमारे समय पे तो ऐसे पानी नहीं भरता था, लेकिन जब हमारे समय पे 300 mm की बारिश हो, 400 mm की बारिश हो, और ये प्रति घंटा 400 mm प्रति घंटा, 300 mm प्रति घंटे में बारिश होती थी, तब मैं या कोई भी महापौर जो मेयर है या फिर उद्धव साहब खुद रास्तों पे जाते थे, लोगों से बात करते थे, और जो भी कुछ प्रकार हो रहे हैं या कोई असुविधा हो रही हो तो उसे सुलझाने की कोशिश करते थे, कोई जटिलता हो तो उसे सुलझाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज अगर आप देखें तो परिस्थिति यही है कि सरकार में मुंबई का कोई नहीं, मुंबई की आवाज ही नहीं है, सिर्फ बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर की सरकार बन चुकी है, और इसलिए पंप्स हो या फिर रास्ते हो, जो भी कारोबार चल रहा है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए चल रहा है, ना मुंबईकरों के लिए चल रहा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नेहरू जी के नाम को इसमें नहीं घिसाया, नहीं तो ये नेहरू जी के कारण होता। तो ये चलते रहेगा। देखो, ये आरोप प्रत्यारोप के लिए समय नहीं है, लेकिन जो सरकार में बैठे हैं उन्होंने जिम्मेदारी तो लेनी जरूरी है। कि साल भर में सरकार दावा करेगी या बीएमसी भी दावा करेगी उन्होंने साफ सफाई की है, इस बार वाटर लॉगिंग नहीं हुई, लेकिन कल हमने देखा, क्या आप सरकार के हमने तो काम किया, आपकी जानकारी कुछ है क्या स्पेसिफिक कि सच में नाला सफाई नहीं हुआ, या फिर और वाटर लॉगिंग के जो जरूरी प्री मानसून स्टेप्स लेने थे क्या वो नहीं लिए? चलो मेरी बात तो छोड़ो, जो भाजपा के विधायक है उनके अगर खत ले लो तो भी पता चलेगा कि उनमें अंदरूनी जो झगड़ा चल रहा है वो भी है। जो रास्तों की बात हो, स्ट्रीट फर्नीचर की बात हो, दो तो भाजपा के विधायकों ने खत लिखा है। तो यही बात होती है कि अगर आप देखें तो ये सरकार जो है, जैसे मैंने कहा, सबसे बेशरम और सबसे इनकॉम्पिटेंट सरकार बनी हुई है, क्योंकि जो भी वो कहते आए हैं, अगर बात सच्ची ना हो तो कहने की क्या जरूरत है? अगर आप मेरे सारे स्टेटमेंट्स देखें पिछले 10 सालों में, तो मैंने कभी ये दावा नहीं किया है कि कोई भी शहर में गड्ढे होंगे ही नहीं, ऐसे कोई दावा दुनिया भर में नहीं कह सकता, लेकिन उन्हें किया। तो ये तो अभी 33 देशों में अभी इनकी जान पहचान हो गई, तो कहां से तो टेक्नोलॉजी लाए।